Welcome to all of you on Grow Strong. Dear students and other fellow listeners, let us have a debate on entitled theme Personality Data with special reference to Cattells trait approach. Dear students, Raymond B. Cattell collected three types of data such as L data, T data, and Q data in order to understand the true nature of personality. These types of data or informations help us an investigator or researcher to understand and analyze the human personality in every respect or in total way. जैसे कि हम सब जानते हैं, Raymond B. Cattell was basically British-born trait psychologist, जिसने trait approach पे काम किया. In order to classify the traits, या हम कह सकते हैं to know the nature of personality, human personality को समझने के लिए Raymond B. Cattell has collected the three types of data such as L data, Q data, and T data. According to R. B. Cattell, without the three data which has been collected from different sources, हम ह्यूमन पर्सनैलिटी को नहीं समझ सकते हैं. अगर हमें ह्यूमन पर्सनैलिटी को ट्रू वे में समझना है, we have to collect all types of data. Data simply means information which is collected by the researcher or investigator. जब भी कोई रिसर्चर या इन्वेस्टिगेटर ट्रेट अप्रोच पे काम करता है, the investigator or researcher has to collect three types of data. तब ये पॉसिबल है कि वो ह्यूमन पर्सनैलिटी को समझ सकते हैं. एक ही डेटा काफी नहीं है पर्सनैलिटी को समझने के लिए. अगर हमें ह्यूमन पर्सनैलिटी को समझना है टोटल वे में, then researcher has to collect all types of data. Now, dear students, we will give the detailed account of all types of data जो Raymond B. Cattell ने collect किए in order to understand human personality. Number 1, L data. L data simply means life data. L data includes information about an individual's everyday behavior. This includes things such as the grades they have received in school, absence from school, marital status, interaction, criminal record, physical and mental health. This all is characterized by the life data, या हम इसे कहते हैं L data. पहला डेटा जो है ये लाइफ डेटा है. What is life data? लाइफ डेटा वो डेटा है which is related to the individual's life. अगर हमें किसी शख्स की पर्सनैलिटी को जानना है, we have to collect the life data, जिसे और भी कैटल L डेटा भी कहता है. L डेटा में जो एक इंडिविजुअल आता है उसकी सोशल इंटरेक्शंस, हाउ द इंडिविजुअल इंटरेक्ट्स विद द सोसाइटी, या हम कह सकते हैं डिफरेंट सोशल इंस्टीट्यूशंस. लाइक घर में किस तरह से एक इंडिविजुअल जो है वो डील करता है, यानी कि जो बिहेवियर एक्सप्रेस एक इंडिविजुअल
घर में करता है वो उसका एल डेटा कहलाया जाता है। हाउ सेम इंडिविजुअल इंटरेक्ट्स विद द सोसाइटी एस्पेशली नेबरहुड, दोस्तों के साथ वो कैसे उठता बैठता है, सोसाइटी मेंबर्स के साथ वो कैसे डील करता है, या हम कह सकते हैं उसकी इंटरेक्शंस रहती है। इट इज़ ऑल्सो इंक्लूडेड इन लाइव डेटा, जिसे हम एल डेटा भी कहते हैं। अगर ये इंडिविजुअल किसी इंस्टीट्यूशन में एजुकेशन हासिल करता है, आई मीन टू से यू पर्सन इज लर्नर, तो स्कूल रिकॉर्ड चेक करके भी उसका लाइव डेटा कलेक्ट कर सकते हैं। बच्चे की प्रोग्रेस क्या रह चुकी है प्रीवियस क्लास में, यानी कि एकेडमिक अचीवमेंट ऑफ द लर्नर, दिस इज ऑल्सो इंक्लूडेड इन एल डेटा। अपार्ट फ्रॉम इट, एल डेटा में पंक्चुअलिटी लर्नर की आ जाती है। क्या रियली जो लर्नर था जिसकी हम पर्सनैलिटी चेक करने जा रहे हैं वो रेगुलर था या एब्सेंटिज्म का शिकार था? हफ्ते में, साल में कितनी बार वो एब्सेंट रहता है? इट ऑल्सो इंक्लूड्स द डेटा रिलेटेड टू द हेल्थ एंड हाइजीन। हैबिट्स क्या है एक इंडिविजुअल के, उसका फिजिकल हेल्थ कैसा है या मेंटल हेल्थ कैसा है, जिसकी पर्सनालिटी चेक करनी है वहां पर यह भी देखा जाता है कि वो तो किसी बायोलॉजिकल एलिमेंट का शिकार मत रह चुका है, यानी कि क्रोनिक डिजीज तो मत है कोई। ये भी इंक्लूड होता है एल डेटा में, लाइव डेटा में। While collecting the L data, we have to make in-depth analysis so that investigator या researcher L data, I mean to say you live data collect कर सकता है। इसमें क्रिमिनल रिकॉर्ड भी आता है, जिसकी पर्सनैलिटी आप चेक करने जा रहे हो, क्रिमिनल कनेक्शन तो मत है उसके, जैसे कि पुलिस, आई मीन टू से यू डिफेंस फोर्स जब किसी इंडिविजुअल को पकड़ती है तो जरूरी वो पास्ट में उसका क्रिमिनल रिकॉर्ड चेक करते हैं। अगर प्रेजेंट में उसने कोई गलती की है, क्या पास्ट में वो नॉर्मल लेवल से बिहेव करता था या नहीं, वो किसी एंटी सोशल या एंटी नेशनल एक्टिविटी तो में मत शामिल है। दिस ऑल्सो फॉलोज इन द लाइव डेटा। अपार्ट फ्रॉम इट, साइकोलॉजिकल हेल्थ, वो किसी साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम का शिकार तो मत है, लाइक एंजाइटी, डिप्रेशन, स्ट्रेस, सिंपली हम कह सकते हैं मेंटल हेल्थ। नटशल में हम कह सकते हैं एल डेटा इंक्लूड्स दैट वेरी डेटा विच इज कलेक्टेड इन द नेचुरल सेटिंग। नेचुरल सेटिंग मीन्स कि होम इन्वायरमेंट, स्कूल इन्वायरमेंट, सोशल इन्वायरमेंट, वहां पर किस तरीके से एक इंडिविजुअल डील करता है, इंटरेक्ट करता है, और उसकी इंफॉर्मेशन कलेक्ट की जाती है। स्कूल से, टीचर्स की हेल्प से कलेक्ट की जाती है, सोसाइटी में से फ्रेंड्स और सोसाइटी मेंबर्स से कलेक्ट की जाती है, होम से, पेरेंट्स से कलेक्ट की जाती है। तो गर्ज है लाइव डेटा मीन्स दैट वेरी डेटा which is collected from home, school and the society, and all information is related to the life of an individual, जिसकी पर्सनैलिटी को समझना है। नंबर सेकंड, एक्सपेरिमेंटल डेटा। एक्सपेरिमेंटल डेटा को टी डेटा भी कहा जाता है। डियर स्टूडेंट्स, टी डेटा इंक्लूड्स recorded reactions to standardized experiments in a lab setting to test participants' responses to certain situations. It involves the creation of special situations in which the person's behavior may be objectively recorded. Number second data according to Raymond B. Cattells.
दैट डेटा इज नोन एज एक्सपेरिमेंटल डेटा। तो शॉर्ट फॉर्म में इसे टी डेटा कहते हैं। टी डेटा मीन्स टेस्टिंग डेटा, यानी कि ये डेटा जो है ये नेचुरल सेटिंग से कलेक्ट नहीं किया जाता है। इंफॉर्मेशन अबाउट द पर्सन नेचुरल सेटिंग में से कलेक्ट नहीं किया जाता है। जैसे कि आपने एल डेटा में पढ़ा, लाइव डेटा में पढ़ा, नेचुरल सेटिंग में से इंडिविजुअल के रिलेटेड इंफॉर्मेशन कलेक्ट होती है। लेकिन एक्सपेरिमेंटल डेटा जो है इट इज कलेक्टेड अंडर एक्सपेरिमेंटल सेटिंग, यानी कि अंडर द आर्टिफिशियल कंडीशंस, especially the laboratory, or there is one of the sciences that is known as psychology, which is called the behavioral science. Psychology is only the science which helps us to study the behavior of human beings. तो हम यहाँ पर कह सकते हैं एक्सपेरिमेंटल डेटा जो है ये साइकोलॉजिकल सेटिंग में, दूसरे मायने में हम कह सकते हैं साइकोलॉजिकल लेबोरेटरी में कलेक्ट किया जाता है। एक आर्टिफिशियल कंडीशन क्रिएट साइकोलॉजिस्ट करता है और उस इंडिविजुअल को आर्टिफिशियल सेटिंग में डाला जाता है जिसकी पर्सनैलिटी को चेक करना है, असेस करना है, मेजर करना है। हाउ द इंडिविजुअल विल रिएक्ट विद इन द एक्सपेरिमेंटल कंडीशंस। तो जो रेस्पॉन्सेज वहां पर रिकॉर्ड होते हैं वो डेटा या इंफॉर्मेशन एक्सपेरिमेंटल डेटा या टी डेटा कहलाया जाता है। Dear students, always keep it in the mind. जो एक्सपेरिमेंटल डेटा होता है इट इज रिलेटेड टू द आर्टिफिशियल सेटिंग। इस तरह से आर्टिफिशियल सेटिंग क्रिएट की जाती है और एक्सपेरिमेंटल डेटा कलेक्ट करने के लिए आर्टिफिशियल सेटिंग जो होती है, आई मीन टू से यू लेबोरेटरी, दैट इज वेरी मच स्टैंडर्डाइज्ड और इक्विप्ड। वहाँ पर हर कोई फैसिलिटी अवेल होती है। फॉर एग्जाम्पल द लेबोरेटरी इज हाईली इक्विप्ड विद द डिजिटलाइजेशन। वहाँ पर हर कोई एपरेटस है, हर कोई इंस्ट्रूमेंट है which helps to the psychologist or investigator to collect and record the information about the individual जिसकी पर्सनैलिटी को चेक करना है। सिचुएशंस क्रिएट किए जाते हैं ताकि एक इंडिविजुअल का बिहेवियर जो है वो ऑब्जेक्टिवली मेजर किया जाएगा। ऑब्जेक्टिव एनालिसिस एक इंडिविजुअल की बिहेवियर की होगी। फॉर इंस्टेंस एक इंडिविजुअल आर्टिफिशियल सेटिंग में है, लेबोरेटरी में है, तो कैमरास के जरिए उसका बिहेवियर चेक किया जाता है। जब वो इंडिविजुअल अकेले होता है तो वो किस तरह से बैठता है। लेट इट एज्यूम उसने एक टांग दूसरी टांग के ऊपर रखी है। अब उस लेबोरेटरी में दूसरा इंडिविजुअल चला गया, वो अपनी टांग को नीचे रखता है। अब कुछ समय के बाद तीसरा इंडिविजुअल आया, उसने और एक पोस्चर चेंज किया, यानी कि हर एक सिचुएशन पे वो डिफरेंटली रिएक्ट करता है। तो इस तरह से उसका जो बिहेवियर है ये इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स की सूरत से या हेल्प से हम कह सकते हैं रिकॉर्ड होता है। अपार्ट फ्रॉम इट इस तरह से इन्वायरमेंट क्रिएट किया जाता है सो दैट एन इंडिविजुअल विल रिएक्ट और टू रेस्पॉन्ड under the artificial conditions, and with the help of those artificial conditions एक इंडिविजुअल की पर्सनैलिटी के रिलेटेड डेटा या हम कह सकते हैं इंफॉर्मेशन कलेक्ट की जाती है और अकॉर्डिंगली ऑब्जेक्टिवली उस इंफॉर्मेशन को इंटरप्रेट किया जाता है। सो दिस वाज ऑल अबाउट द एक्सपेरिमेंटल डेटा, जिसे टी डेटा भी कहा जाता है। टी डेटा इसलिए कहा जाता है बिकॉज इट इज नोन एज टेस्टिंग डेटा। नंबर थर्ड, क्वेश्चनियर डेटा, जिसे क्यू डाटा भी कहा जाता है। क्यू डाटा इंक्लूड्स responses to questions
about participants' behaviors and feelings. The data is gathered using the 16PF questionnaire, which is then used to rate each person's personality. This data provides a deeper look into person's personality that is not always clear through behavioral data. Dear students, last data is questionnaire data, जिसे क्यों डाटा भी कहा जाता है। ये वो इंफॉर्मेशन है जो कलेक्ट की जाती है इंडिविजुअल के रिलेटेड विद द हेल्प ऑफ क्वेश्चनियर। व्हाट इज क्वेश्चनियर? जैसे कि हम सब जानते हैं, क्वेश्चनियर इज द टूल, या हम कह सकते हैं इट इज द इंस्ट्रूमेंट विच कंटेन सीरीज ऑफ द क्वेश्चंस। और क्वेश्चनियर का पर्पस होता है टू कलेक्ट द इंफॉर्मेशन अबाउट द इंडिविजुअल। फॉर इंस्टेंस, 16PF questionnaire. As we know that 16PF questionnaire is designed by British-born psychologist Raymond B. Cattells. और रायमंड बी कैटल का मानना है, अगर हमें ट्रू सेंस में पर्सनैलिटी को समझना है, देन वी हैव टू असेस और स्टडी द 16 पर्सनैलिटी फैक्टर्स। यानी कि जो 16 पर्सनैलिटी फैक्टर्स है, ये एक ह्यूमन पर्सनैलिटी को डिफाइन कर सकते हैं इन ऑल रेस्पेक्ट्स। एक इंडिविजुअल में इमोशनल स्टेबिलिटी कैसी है, टेम्परामेंट कैसा है, साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट कैसा है, विच इंक्लूड्स कॉन्फिडेंस, करेज एंड अदर पॉजिटिव एंड नेगेटिव ट्रेट्स, जैसे कि स्ट्रेस, डिप्रेशन, फ्रस्ट्रेशन, ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर, सो ऑन एंड सो फोर्थ। तो हम कह सकते हैं जो भी पर्सनैलिटी ट्रेट्स है, अगर हमें उन्हें समझना है, वी हैव टू फोकस ऑन 16PF which is designed by Raymond B. Cattells. और क्वेश्चनियर डेटा में यह भी आता है, हम 16PF एज ए क्वेश्चनियर बच्चे को देते हैं। हाउ द इंडिविजुअल, आई मीन टू से यू द पर्सन या ग्रुप ऑफ पर्सन्स जिन्हें हमने 16PF क्वेश्चनियर दिया, वो फिलअप उस क्वेश्चनियर को करेंगे और उस क्वेश्चनियर पे ऑल स्टेटमेंट्स और आइटम्स जो है, दोज आर रिलेटेड टू द पर्सनैलिटी, हाउ दे विल रेस्पॉन्ड टू द क्वेश्चनियर। तो एज पर द स्कोरिंग प्रोसीजर जो ऑथर ने ऑलरेडी, इन्वेस्टिगेटर ने ऑलरेडी डिजाइन की है, किस तरह से पर्सनैलिटी क्वेश्चनियर को स्कोर किया जाता है, यानी कि एनालिसिस और इवैल्यूएशन की जाती है। अकॉर्डिंगली एक इंडिविजुअल की पर्सनैलिटी के बारे में पता चल जाएगा। तो हम नटशल में कह सकते हैं क्वेश्चनियर डेटा यानी कि क्यों डेटा, इट इज दैट डेटा और इंफॉर्मेशन विच इज कलेक्टेड विद द हेल्प ऑफ क्वेश्चनियर। एक इंडिविजुअल क्वेश्चनियर को फिल करता है, फिर उसकी पर्सनैलिटी जो है वो एसेस की जाती है। Raymond B. Cattells warned that Q data must not routinely be assumed to be accurate, as person may lie. जो Q data है, इसके लिए ऑलरेडी Raymond B. Cattells ने वार्न किया, कहा कि ऑलवेज हमें इस डेटा पे रिलाई नहीं करना चाहिए, क्योंकि कभी कभार जो एक इंडिविजुअल हो सकता है वो झूठ भी कह सकता है, वो बायस्ड रेस्पॉन्सेस दे सकता है और अपनी रियल पर्सनैलिटी को छुपा सकता है। एंड दिस इज द स्टेटमेंट और द व्यू पॉइंट विच इज गिवन बाय द Raymond B. Cattells. Before concluding, we can say that personality data includes 3 types of data. एल डेटा जिसे लाइव डेटा कहा जाता है, नंबर सेकंड
टी डेटा जिसे एक्सपेरिमेंटल डेटा कहा जाता है, एंड लास्ट डेटा जो है दैट इज क्वेश्चनियर डेटा जिसे क्यू डेटा कहा जाता है. All these types of data help us to understand the personality of an individual, or simply we can say that to know the nature of personality of an individual. Dear students, this was all about the today's lecture. Next lecture में हम डिस्कस करेंगे 16 personality factors. I hopefully believe that you all fellow listeners and especially learners community will be connected with the Grow Strong. Grow Strong में जो भी अंडर ग्रेजुएशन के कोर्सेज है, आई मीन टू से यू साइकोलॉजी एंड एजुकेशन, एंड अपार्ट फ्रॉम इट पीजी लेवल पे साइकोलॉजी और एजुकेशन, एंड ऑल्सो कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स का जो मटेरियल है लाइक सेट, यूजीसी नेट जेआरएफ प्लस सीटेट, टाइमली ऑल लेक्चर जो है वो अपलोड किए जाएंगे. आई बिलीव दैट यू ऑल विल बी लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल. थैंक यू एंड ग्रो स्ट्रॉन्ग.